बाप के मरने के बाद चील ने अपने बाप की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। उस चील के बाप की उस जंगल में बहुत पुरानी दुकान थी और वो उस पर चिकन बिरयानी बेचा करता था। लेकिन जैसे ही उसका बाप इस दुनिया से गया तो फिर वो उस दुकान पर बैठने लगा और अपने हाथ से बिरयानी बनाकर बेचने लगा। चील की बिरयानी की दुकान जंगल के बीचों बीच थी और उसकी दुकान बहुत चलने लगी थी। जंगल के तमाम परिंदे उस चील के पास आते और उसके हाथ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी खाया करते और जंगल के तमाम परिंदे वो बिरयानी बहुत पसंद किया करते थे। एक दिन वो लालची चील अपनी दुकान में बैठा था कि उसके सामने उसके बहुत से ग्राहक बैठकर उसके हाथ की मज़ेदार बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज फिर मेरी बहुत कमाई हो गई है और बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। अब तो मुझे लगता है कि मेरे ग्राहकों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद लगती है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा ख़रीदते हैं मुझसे ये बिरयानी। कि तभी उस चील की दुकान पर जंगल में से एक बुलबुला परिंदा आता है। अरे चील, मुझे तुम 1 किलो बिरयानी दे दो। तभी चील अपनी बिरयानी के बर्तन में बिरयानी देखता है तो बिरयानी सिर्फ 2 किलो रह गई थी। आज सारी ही बिरयानी बिक चुकी थी। अरे बिरयानी तो बिक गई, सिर्फ 2 किलो रह गई है बुलबुला भाई। अगर कहो तो सारी ही कर दूं? हाँ हाँ कर दो। दरअसल आज घर पर मेहमान आए हैं तो बच्चे ज़रा पेट भर कर बिरयानी खा लेंगे, और वैसे भी तुम्हारी बिरयानी तो बहुत मशहूर है हमारे गांव में। और फिर बुलबुला चील से 2 किलो बिरयानी लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। तभी वो चील अपने मुर्गियों वाले पिंजरे में जब मुर्गियाँ देखता है तो वो परेशान हो जाता है। अरे मुर्गियाँ तो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कालू भैया के पास जाता हूँ और उससे मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। उसी दिन चील अपना सारा काम ख़त्म करके अपने पैसे लेता है और कालू भैया की दुकान पर चला जाता है। कालू के पास बहुत सी मुर्गियाँ हुआ करती थी। अरे ये लो कालू भैया, 4000 रुपये। अब मुझे पूरी 12 मुर्गियाँ दे दो। अरे भाई, आज 4000 में 12 मुर्गियाँ नहीं मिलेंगी। अगर लेनी है तो 10,000 में 12 मुर्गियाँ मिलेंगी। क्या मतलब? मैं तो पहले रोज़ाना तुमसे 4000 में 12 मुर्गियाँ लेकर जाता हूँ, अब फिर 10,000 में क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज से मुर्गियों का रेट बढ़ गया है, और अब अगर तुमने लेना है 10,000 रेट पर 12 मुर्गियाँ तो लो, वरना चलते बनो। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों का इतना रेट बढ़ गया? और अगर मुर्गियों का रेट बढ़ गया है तो मुझे तो बिरयानी में ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। अरे क्या हो गया है चील भैया, आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर मुर्गियों का रेट बढ़ गया है तो अपनी बिरयानी का रेट भी बढ़ा दीजिएगा। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम कर दो 5 मुर्गियाँ। और फिर चील कालू से वो मुर्गियाँ लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है और फिर आकर चील मुर्गियों की बिरयानी तैयार करता है और अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसके ऊपर वो ये लिखता है कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपये की होगी। और आते जाते तमाम परिंदे उस बोर्ड को देख रहे थे। चील की बिरयानी की दुकान के बाहर लगा बोर्ड देखकर बहुत से परिंदे बिरयानी लेने की बजाय वो बोर्ड देखकर बस ऐसे ही वापस जा रहे थे। ये सब देखकर वो चील बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अरे ये क्या, अब तो ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, यह शायद ना होने के बराबर ही हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो बहुत नुकसान होगा। मैंने तो इतनी महंगी मुर्गियाँ ख़रीदी हैं, और अगर ग्राहक ही ना आए तो मुझे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कि तभी चील की दुकान पर वही बुलबुला आ जाता है। अरे बुलबुला भाई, क्या बिरयानी नहीं खाओगे? बिरयानी कैसे खाऊं चील भैया, बिरयानी तुमने इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है, अब हम बिरयानी कैसे ख़रीदेंगे? तुमने तो बहुत ज़्यादा रेट लगा रखा है बिरयानी का। अरे बुलबुले भैया, मैं क्या कर सकता हूँ, दरअसल चिकन ही बहुत महंगा हो गया है। अब अगर मुर्गी महंगी होगी तो बिरयानी भी तो महंगी ही मिलेगी ना। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं। इतनी महंगी बिरयानी मैं तो नहीं खा सकता। और वो बोर्ड देखकर बुलबुला वहाँ से चला जाता है।
देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और पिछले 2 दिन में चील की दुकान पर एक ग्राहक तक न आया था और देखते ही देखते चील की बनाई हुई मुर्गियों की बिरयानी ख़राब हो गई थी। उसमें से बदबू आने लगी थी और तो और मक्खियाँ भी उसके ऊपर आकर बैठने लगी थी। ये सब देखकर वो चील बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, वो दिन भी थे कि जब मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश लगा रहता था और अब एक तो मुर्गी इतनी महंगी हो गई और ऊपर से कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। चलो अब इसमें से बदबू आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ इस बिरयानी को फेंक देता हूँ। फिर चील वो बिरयानी लेकर सुनसान जगह पर फेंक देता है। वो जैसे ही फेंक कर वापस हटता है तो बहुत से कौवे उस बिरयानी पर आ जाते हैं। अरे इतने सादे कौवे, ये कहाँ से आ गए? तभी उस चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो जंगल में इतने तो मुर्गे नहीं जितने ये कौवे हैं, और मुर्गे तो बहुत महंगे हो गए हैं। मैं क्यों ना इन कौवों को मुर्गों की जगह पर बिरयानी में डालना शुरू कर दूँ। आधी बिरयानी मुर्गों की होगी और आधी कौवों की, दोनों को मिक्स कर दूँगा। किसी को क्या मालूम कि कौवा कहाँ है और मुर्गा कहाँ है, और इस तरह मेरी बिक्री भी होगी और मुझे इतना नुकसान भी नहीं होगा। फिर क्या था, वो चील कौवों को पकड़ लेता है। इस तरह इस खुरफाती इरादे से वो जंगल में से 2 मुर्गे लेता और 8 कौवे पकड़कर उस बिरयानी में मिक्स करके बना देता और जंगल में तमाम परिंदों को बेच देता। इस तरह उस चील का अच्छा बिजनेस चलने लगा था। किसी को कानों कान खबर ना थी कि वो चील जंगल में जो बिरयानी बेच रहा है उसमें मुर्गा नहीं बल्कि कौवे का गोश्त है। और फिर एक दिन वही बुलबुला चील की दुकान पर आता है। अरे चील भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अपनी बिरयानी का रेट पहले वाला रख दिया है। मैं तो तरस गया था आपके हाथ की बिरयानी खाने को और बहुत दिल चाहता था, लेकिन महंगे बिरयानी की वजह से मैं आ नहीं सकता था। अब आप जल्दी से मुझे बिरयानी की 1 प्लेट दे दीजिए। और फिर चील बुलबुले को बिरयानी की प्लेट देता है जिसमें 2 पीस मुर्गी के थे और बाकी सारे कौवे के थे। और वो बुलबुला बहुत मज़े लेकर वो बिरयानी खाने लगता है और खाते खाते अचानक उसके पंख पर जैसे ही कौवे की पोटी आती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। अरे चील भैया, मुर्गी की लेग बहुत वीक लग रही है मुझे। इतनी ज़्यादा पतली टांगे मुर्गी की कब से होने लगी? हा 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 हा। बुलबुले, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें तो पता है ना, आजकल हर चीज़ ही मुमकिन है। हो सकता है मुर्गी की टांग पतली हो। और फिर वो दोनों ऐसे बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उस बुलबुले की आवाज़ तब्दील हो जाती है और उसके गले से कौवे की आवाज़ आने लगती है। काएं काएं। अरे 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 चील भैया, ये क्या हुआ? काएं काएं, ये मेरी आवाज़ को काएं काएं काएं। अरे ये मेरी आवाज़ को क्या हुआ? काएं काएं काएं। ये आपने मुझे क्या खिला दिया चील भैया? अरे बाप रे, कहीं इसका गला कौवे वाली बिरयानी खाने की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ? कौवे की आवाज़, काएं काएं। अरे अरे चील भैया, ये क्या हो रहा है मुझे? काएं काएं काएं। अरे बुलबुले भैया, परेशान मत होइए, मैंने तो आपको मुर्गी की बिरयानी ही खिलाई है। मुझे कुछ मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर काएं काएं काएं, ये मेरे गले से कौवे की आवाज़ क्यों आ रही है? काएं काएं काएं। ये सब देखकर बुलबुला बहुत परेशान हो जाता है और वो फ़ौरन से अपने घर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। बुलबुल अपने हस्बैंड बुलबुले की आवाज़ ऐसे सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आपकी आवाज़ कौवे की तरह हो गई है, क्या खाया है आपने? काएं काएं काएं। अरे मुझे नहीं पता। काएं काएं, मैं तो वो चील है ना बिरयानी वाला, जंगल में मशहूर चील, काएं काएं काएं, उसकी दुकान पर बिरयानी खाने गया था। काएं काएं काएं। तो अचानक पता नहीं मेरे गले में कौवा काएं 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 की आवाज़ कहाँ से आ गई। और बुलबुल बहुत हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने शौहर को लेकर चील बिरयानी वाले की दुकान पर पहुंच जाती है। उस वक्त चील बिरयानी वाले की दुकान पर बहुत से ग्राहक बैठे थे जो बहुत मज़े लेकर चील की
बिरयानी खा रहे थे। अरे चील बिरयानी वाले, ये मेरे हस्बैंड को क्या खिला दिया है आपने? जब से वो मेरे हस्बैंड आपकी दुकान से बिरयानी खा कर गए हैं तो उनकी आवाज़ कौवे की जैसे हो गई है। और चील की दुकान पर बैठे तमाम ग्राहक बुलबुल के मुंह की तरफ देखने लगते हैं और वो बहुत हैरान हो जाते हैं सब। कहीं आपने बिरयानी में कौवा तो नहीं मिला दिया? अरे बहन जी, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चील की दुकान पर बैठे तमाम ग्राहक बहुत हैरान हो जाते हैं और वो चील के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। क्या क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, जो इतनी देर से मैं चिकन बिरयानी समझकर खा रहा हूँ वो कौवा बिरयानी है। और तमाम ग्राहक अपना हाथ रोक लेते हैं। अरे क्या हो गया है बुलबुल बहन? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला बिरयानी में कौवा भी डालता है क्या? और कबूतर ये बात सुनते ही बहुत तेज़ी से उड़कर चील की गर्दन पर अपना पंख रख लेता है और वो कबूतर जैसे ही चील से बात करने लगता है तो उसकी आवाज़ भी कौवे की तरह ही निकलती है। कौ कौ, अरे ये क्या? कौ कौ, मेरी आवाज़ को क्या हुआ? और ये सब देखकर बाकी ग्राहक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक और परिंदा जल्दी से उड़कर चील की तरफ आता है और उसकी गर्दन पर अपना पंख रख कर कहता है, कौ कौ, ये तुमने हमारे साथ क्या किया? कौ कौ, लालची चील, कौए कौए। वहाँ पर बैठे जितने भी ग्राहकों ने वो बिरयानी खाई थी उन सब की आवाज़ कौवे की तरह निकलने लगी थी और उन सब ग्राहकों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सब उड़कर चील को मारने लगते हैं और चील आगे आगे और वो तमाम परिंदे पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ बुलबुला अपनी वाइफ बुलबुल से ऐसे कहता है, कौ कौ, बुलबुल जल्दी से मुझे कौ कौ डॉक्टर के पास ले जा। काय काय, मेरे गले में काय काय कौवे की आवाज़, कौ कौ काय काय ख़त्म नहीं हो रही। और फिर बुलबुल अपने हस्बैंड बुलबुले को जंगल में मौजूद डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे इसका मतलब इसके गले में कौवा फंस गया है और इसका इलाज करना होगा। ज़रा तुम अपना मुंह खोलो, तुमने कौवा बिरयानी खाई, कौवा कैसा था? और तुम्हें बिरयानी अच्छी लगी थी क्या? उसका जायका कैसा था? बुलबुल, ये तुम मुझे किस डॉक्टर के पास ले आई हो? मुझे इससे इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर जी, मेरे शौहर पहले ही बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ इनका इलाज कर दीजिए। अच्छा इधर आओ, अपना मुंह खोलो। और जैसे ही बुलबुला अपना मुंह खोलता है तो डॉक्टर अंदर देखता है। अरे अरे, तुम्हारे गले में तो बहुत बड़ा कौवा है और तुम्हारा गला काटना पड़ेगा। और ये सुनकर बुलबुला आगे आगे और वो डॉक्टर तोता उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते बहुत सफ़र तय कर लेते हैं और साथ में ही बुलबुल भी उड़ रही थी कि डॉक्टर पीछे रह जाता है और बुलबुल और बुलबुला आगे आ जाते हैं। बुलबुल, तुम ना जाने मुझे कैसे डॉक्टर के पास ले गई। मुझे इससे अपना इलाज नहीं करवाना। मुझे तो लगता है हमें इस डॉक्टर को पहले किसी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे अरे, तुमने इतनी लंबी बात की और तुम्हारे गले में से ज़रा भी कौवे की आवाज़ नहीं निकली। इसका मतलब डॉक्टर मजाक कर रहा था और वो तुम्हारा इलाज इसी तरह करना चाहता था। और फिर ऐसे वो बुलबुला ठीक हो जाता है और जंगल के बाकी तमाम परिंदे भी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। जंगल के तमाम परिंदे ठीक हो गए, लेकिन वो चील कहीं नज़र नहीं आया था। जंगल छोड़कर भाग गया था।